हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए उत्तराखंड हिस्ट्री से चंद राजवंश का टॉपिक। ठीक है, हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद राजवंश के स्रोत के बारे में। देखो फ्रेंड्स, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। और आपको पता है कि अभी आरओ, एआरओ और ईओ का एग्ज़ाम आ रहा है। दिसंबर में आरओ का एग्ज़ाम है उत्तराखंड और नवंबर में है ईओ का एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। और उसमें से जीएस में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उत्तराखंड हिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए हर रोज़ एक टॉपिक क्लियर करूँगी के लिए। रोज़ शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगी और आप वीडियो के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही हर दिन मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगी उत्तराखंड से रिलेटेड। और चलो शुरू करते हैं चंद राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले जान लेंगे इनके स्रोत क्या हैं। फर्स्ट है बालेश्वर मंदिर में क्राचल देवता का लेख। जो पहले इनका स्रोत मिला है, कहाँ से मिला? बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत में है, वहाँ से क्राचल देवता का लेख मिला है। सेकंड, गोपेश्वर त्रिशूल लेख। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में भी इनके बारे में पता चलता है। तीसरा है वास्ते ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र और मनोदय काव्य में इनका स्रोतों का पता चलता है। अब है इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेंगे। चंद राजवंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से मानी जाती है। चंदों का मूल निवास प्रयागराज, गंगा पार, झूसी में था और इसकी 2 राजधानी रही हैं। प्रारंभिक राजधानी चंपावत और द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा। और चंदों के समय राजमहल को चौमहल बोला जाता था। ठीक है, तो पहला राजा है जिसको चंद राजवंश का संस्थापक भी बोला जाता है, सोमचंद। चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, परंतु अनुमानतः चंद राजवंश की उत्पत्ति कत्यूरी शासन के अवसान पर हुई है। जो सोमचंद है, इसी को चंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये सोमचंद कौन था इसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। जो राजा ब्रह्मदेव थे, उन्होंने सोमचंद से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करवाया और इसको एक छोटी सी जगह दहेज में दे दी। ठीक है, जागीर के तौर पे एक छोटा सा हिस्सा इसको दहेज में दिया और इसने वहाँ से अपना राजवंश की शुरुआत की, सोमचंद ने। ठीक है, जागीर का मतलब होता है जब राजा किसी से खुश होके उसको कुछ भूमि दान में देता है, उसको जागीर बोलते हैं। ठीक है, वीर जो जीत के आते हैं युद्ध में, तो राजा उनसे खुश होके उनको थोड़ी ज़मीन जो दे देता है उसे जागीर बोला जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मदेव ने सोमचंद को जागीर दी थी और उससे अपनी बेटी का विवाह कराया। तो वहीं से सोमचंद ने अपनी चंद वंश की स्थापना की। ठीक है, सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया। इसके कार्य हैं ये जान लेंगे हम। और सोमचंद ने इस वंश की स्थापना 1020 से 25 के मध्य की होगी, ये माना जाता है। सोमचंद स्वयं को शिव का उपासक कहता था। ये खुद को क्या बोलता था कि मैं शिव का उपासक हूँ।
ठीक है। चंपावत में इसने चार किलेदार भी नियुक्त किए थे जो कि नेपाल के थे। कार्की, गोरा, तड़ागी और चौधरी, ये चारों किलेदार नियुक्त किए और ये नेपाल के थे और इन्हें चाराल कहते थे। किलेदारों को क्या कहते थे? चाराल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चंद राजवंश में किलेदारों को क्या कहा गया है, या फिर किलेदार किसने नियुक्त किए और उनको क्या बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, सोमचंद ने महरों और फर्त्यालों की मंत्री और सेनापति बनाया। महरों और फर्त्यालों को उसने अपना मंत्री और सेनापति बनाया। सोमचंद एक मांडलिक राजा था जो डोटी के राजा के अधीनस्थ था। मांडलिक राजा था वो और डोटी के राजा को कर देता था। मांडलिक राजा मतलब एक छोटी सी मंडली का राजा था, बहुत बड़ा राजा नहीं था, जो कि डोटी के राजा के अधीन अपना काम करता था। मतलब जो ऑर्डर डोटी का राजा देगा उसने वही ऑर्डर फॉलो करने हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। गांव में बूढ़ा व सयाणों की नियुक्ति की। सोमचंद ने गाँव में बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति की। अतः कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद को माना जाता है। बूढ़ा सयाणा मतलब जो एजिड लोग होते हैं, ओल्ड, उनको बूढ़ा सयाणा बोलते हैं गढ़वाल में। तो बूढ़ा और सयाणों की नियुक्ति की और पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी सोमचंद को ही माना जाता है चंद डायनेस्टी में। और यह डोटी के राजा को कर देता था। और डोटी का राजा सर्वप्रथम सोमचंद ने किस राजा को परास्त किया था? द्रोणकोट के रावत राजा को परास्त किया था। सोमचंद ने सर्वप्रथम डोटी के राजा द्रोणकोट को परास्त किया था। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया सोमचंद के बारे में, और हमने इनके जो स्रोत हैं चंद वंश के, उनके बारे में भी जाना। और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए कल। चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो इसमें जो है पूरे 60 राजा हैं, तो हम 60 राजा पूरे नहीं पढ़ेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन राजाओं के बारे में मैं आपको शॉर्ट नोट्स रोज़ दिया करूँगी। सारे राजा नहीं पढ़ेंगे, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। कुछ राजा बीच में ऐसे आए हैं जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, तो उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम देख लेंगे उनके। तो ये फर्स्ट राजा था चंद राजवंश का।